morning students. In previous video we have learned about the double column cash book with cash and bank column. यानी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हम कैश और बैंक कॉलम के साथ डबल कॉलम कैश बुक मेंटेन करते हैं. हाउ कैन वी रिकॉर्ड द बैंकिंग ट्रांजैक्शन इन आवर कैश बुक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेंटेनिंग ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस. यानी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अगर हम कैश अकाउंट में मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहें तो उस केस में क्या होगा. सो देयर इज ए इलस्ट्रेशन इन योर बुक जो मैं आपको ये वीडियो के साथ अटैच कर रहा हूं, तो आप उसको देखिए. उसके अकॉर्डिंग आपको करना क्या है कि आपकी बुक में गिवन है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन गुप्ता एंड सन्स ऑफ दिल्ली. आपको गुप्ता एंड सन्स दिल्ली के जो बिजनेसमैन है उनकी कैश बुक मेंटेन करनी है. अप्रैल 1 को गिवन है कैश इन हैंड 10,500 एंड कैश एट बैंक क्रेडिट लिखा हुआ है ब्रैकेट में 8,400. अगर क्रेडिट लिखा हुआ है इसमें क्रेडिट में लिखना होगा, यानी वो नेगेटिव बैलेंस है. डेबिट होता तो डेबिट में लिखते. तो देखिए अप्रैल 1 जो कैश इन हैंड है उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नेम से, और जितना कैश में बैलेंस है 10,500 कैश वाले का. क्लियर. और जो नेक्स्ट हमारा बैंक का है कैश एट बैंक क्रेडिट बैलेंस वो लिखेंगे हम बाय साइड में सेम डेट को अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, और वो हम डालेंगे बैंक वाले कॉलम में कितना 8,400. ठीक है, क्योंकि ये हमारा ओवरड्राफ्ट है. अगर ये कैश एट बैंक होता है क्रेडिट नहीं लिखा होता है डेबिट लिखा होता तो इसको हम बैंक वाले डेबिट कॉलम में ही शो करते हैं. Next one is on April 3rd, bought goods from Amar Delhi 10,000 less 10% rate discount. यानी अमर को हमने गुड्स बेचा 10,000 का 10% रेट डिस्काउंट पर. दिल्ली का है अमर, दिल्ली का है. ये बात ध्यान रखिएगा इन सारे ट्रांजैक्शन पर आपको 12% की जीएसटी चार्ज करनी है. यानी यहाँ पे ये जो सारे परचेज और सेल हैं ये 12% जीएसटी में आते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है. अब दिल्ली का है तो मीन्स ये हमारा कौन सा हुआ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ. यानी आप इस पे 6% की सीजीएसटी और 6% की ही एसजीएसटी लगाएंगे. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंटेन नहीं किया गया है, मेंशन नहीं किया है कि ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है. इट मीन्स हम इसे एज्यूम करेंगे कि ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज सोल्ड गुड्स टू मोहन नोएडा 15,000 लेस 10% रेट डिस्काउंट. मोहन जो नोएडा का है उसे 15,000 रुपीज का हमने गुड्स सेल किया और 10% रेट डिस्काउंट पर. नोएडा यूपी में आता है और ये मतलब हम दिल्ली के हैं गुप्ता एंड सन्स. यानी ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन. यानी यहां पर आईजीएसटी अप्लाई होगी 12% के रेट से. और सिमिलर यहां पर आपको ये एंट्री नहीं करनी है क्योंकि यहां पे कैश मेंशन नहीं है. इट मींस ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी ये भी हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा. नाउ ऑन अप्रैल 6 सेटल द अकाउंट ऑफ अमर अंडर 2.5% कैश डिस्काउंट बाय चेक. यानी अमर को जो हमने पेमेंट करना था वो हमने 2.5% डिस्काउंट कट करके चेक से पेमेंट कर दिया. अब आप देखिए अमर को हमने सेल कितने का किया था 9,000 का. 9,000 क्यों? क्योंकि 10,000 का गुड्स था लेस रेट डिस्काउंट थी 10% 1,000 की, तो ये बच गया था 9,000. अब अमर था कहां का दिल्ली का ही था. ठीक है, दिल्ली का ही था तो उस पर हमें 6% की सीजीएसटी तो यानी 540 और एसजीएसटी 540 लगाना का टोटल हो जाता हमारा 10,080 रुपीज का. यानी 10,080 रुपीज का हमें उसको हमने गुड्स उससे परचेज किया. लेकिन अब हम उसको 2.5% की कैश डिस्काउंट कट करके पेमेंट कर रहे हैं. तो 2.5% आप इसका निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 252 रुपीज. 252 रुपए की हम डिस्काउंट कट कर रहे हैं. तो कितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं, हम उसे अमाउंट पे कर रहे हैं 9,848 रुपीज. 9,848 रुपए हम उसको पे कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. यानी चेक से जो हमने पेमेंट किया है वो 9,248 रुपीज का किया है पेमेंट है, तो ये बाय साइड में आएगा.
डेट क्या है इसकी, अप्रैल 6, तो आप यहां पे डालेंगे अप्रैल 6 और किसको पेमेंट कर रहे हैं आप, बाय अमर, ठीक है। और चेक से पेमेंट किया है कितना, जो हमने निकाला 9,848 रुपीज का, ये आपने पेमेंट कर दिया। क्लियर, डिस्काउंट का हम कॉलम मेंटेन कर नहीं रहे, तो डिस्काउंट हम यहां पे शो करेंगे नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज on April 9th, Mohan was offered 2.5% discount to pay on 10th of June. He paid only 50% amount and availed the discount. जिसको हमने सेल किया था गुड्स मोहन को, उसको हमने ऑफर दिया कि अगर तुम 10th ऑफ जून को हमें पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 2.5% का डिस्काउंट देंगे। अमर ने सिर्फ हमको पेमेंट किया कितने अमाउंट का, अमर ने हमको पेमेंट किया हाफ अमाउंट। अमर को आपने सेल कितने का किया था, आप ये देखिए 15,000 रुपीज का गुड्स आपने सेल किया था, लेस ट्रेड डिस्काउंट अगर आप करेंगे 10% की तो 1500 की ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगी, तो ये बचेगा 13,500 रुपीज। 13,500 रुपीज में भी आप जीएसटी चार्ज करेंगे। ये जो मोहन था ये नोएडा का था, तो यानी आईजीएसटी इस पे चार्ज होगी 12% की, तो 12% अगर आप आईजीएसटी लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1,620 रुपीज। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारा, ये हमारा अमाउंट हो गया 15,120, लेकिन उसने हाफ अमाउंट पे किया है। अगर आप देखें तो वो केवल हमको हाफ अमाउंट पे कर रहा है, तो हाफ अमाउंट कितना होता है, इसका हाफ अमाउंट होता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7,560 रुपीज, यानी इतना अमाउंट वो हमको पे कर रहा है 7,560। पर ये भी 2.5% की डिस्काउंट कट करने के बाद, तो इसमें डिस्काउंट और कट करिए कितने की, 2.5% की, तो ये कितना हो जाएगा 189 रुपीज की डिस्काउंट हो जाएगी। तो कितना अमाउंट पे कर रहा है वो हमको 7,371 रुपीज हमें रिसीव हो रहा है। हालांकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया है कि हमने ये चेक डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, ठीक है, तो इसकी कायदे में हमको एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ एनी चेक, अगर कोई चेक के डिपॉजिट होने की आगे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप ये एज्यूम कर लेंगे कि उसने वो चेक डिपॉजिट कर दिया। अगर आगे इंफॉर्मेशन होती तो हम उसको करते, लेकिन यहाँ पे कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पूरे क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे कि वो चेक हमने डिपॉजिट किया है, हम उसे सेम टाइम पे डिपॉजिट मान लेंगे। तो आप इसकी एंट्री यहां करेंगे, अप्रैल 10 को ऑफर दिया था हमने, किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, मोहन को, मोहन से कुछ चेक रिसीव हो रहा है, कितने अमाउंट का 7,371। तो ये आप यहां बैंक वाले कॉलम में शो करा देंगे। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल 11 issue a check for household expenses 2,000 and income tax 1,200। यानी हमने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए चेक इशू किया 2,000 का और इनकम टैक्स पे किया 1,200 का। बोथ आर पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी पर्सनल एक्सपेंस होते हैं और इनकम टैक्स भी पर्सनल इनकम पे होता है, इसलिए वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस हैं तो ये ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में आएंगे ऑन अप्रैल 11। तो आप यहां डालेंगे अप्रैल 11 और बाय ड्रॉइंग। ये ड्रॉइंग कौन सी है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की, कितनी अमाउंट है 2,000, क्योंकि चेक से आपने पे किया है। और सिमिलर डेट को आप फिर एक ड्राइंग करेंगे, 1,200 का आपने इनकम टैक्स पे किया है, वो अमाउंट भी आप सिमिलर यही बैंक वाले कॉलम में शो कराएंगे। क्लियर हो गया ना, ये ड्राइंग के नीचे आएंगे, दोनों पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। नाउ ऑन अप्रैल 13 डिपोजिटेड कैश इनटू बैंक 8,000, हमने 8,000 रुपीज बैंक में डिपोजिट कर दिए। मैंने बताया था डिपोजिटिंग कैश इनटू बैंक इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री का ट्रांजेक्शन होगा। बैंक में कैश डिपोजिट करने की जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक डेबिट टू कैश, तो टू में क्या रहा है कैश, तो अप्रैल 13 को टू कैश लिखेंगे, पर अमाउंट आप डालेंगे अपोजिट कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में, कितना अमाउंट 8,000, और यहां पे लिख देंगे सी क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और बाय में क्या लिखेंगे आप, बाय बैंक, तो अप्रैल 13 बाय बैंक अकाउंट, और आप अपोजिट यानी कैश वाले कॉलम में अमाउंट डालेंगे 8,000 और यहां लिख देंगे सी मींस कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज
on April 15 received a check from Mohan due for remaining amount. मोहन के ऊपर जो हमारा अमाउंट ड्यू था रिमेनिंग अमाउंट का, वो चेक हमें रिसीव हो गया मोहन से। अब देखिए आगे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अभी ये चेक हमने डिपॉजिट किया नहीं है, यानी इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। हालांकि ये भी चेक हमने डिपॉजिट नहीं किया था, पर इससे रिलेटेड कोई फर्दर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में थी नहीं, तो हमने इसे डिपॉजिट एज्यूम कर लिया था। लेकिन इससे रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन है तो वहां देखेंगे, फिलहाल ये डिपॉजिट नहीं किया है। नेक्स्ट वन इज ऑन April 16 बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन कानपुर ऑफ 7,000। कानपुर के सोहन से हमने गुड्स परचेज किया 7,000 रुपीज का। हम दिल्ली के कानपुर से परचेज कर रहे हैं, मींस इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, IGST अप्लाई होगी, लेकिन सिमिलर कैश वर्ड यहां पर यूज नहीं किया गया। इट मींस इट इज ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी इसकी भी आप अपनी बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन April 18 चेक रिसीव फ्रॉम मोहन इंडोर्स टू सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। यानी जो चेक हमें मोहन से रिमेनिंग अमाउंट का मिला था, बाकी के बचे हुए अमाउंट का, वो हमने सोहन को पे कर दिया उसके फुल सेटलमेंट में। कल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर किसी और से मिला हुआ चेक किसी हम थर्ड पर्सन को पेमेंट की फॉर्म में पे कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट ऑफ चेक। एंड इंडोर्समेंट ऑफ चेक की एंट्री हम अपनी बुक में नहीं करते, क्योंकि वो हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। सो इस ट्रांजेक्शन की भी हम एंट्री नहीं करेंगे। Now next one is on April 20 received BPP from Faridabad by paying 560 rupees including GST. BPP means वैल्यू पेड पार्सल होता है, जैसे कैश ऑन डिलीवरी का होता है कि आप कैश देंगे तब आपको डिलीवर किया जाएगा, ये वही चीज है BPP बोलते हैं। मीन्स आपने गुड्स परचेज किया है फरीदाबाद के किसी पर्सन से और 560 रुपीज जिसमें पे किए हैं आपने, जिसमें GST इंक्लूड है। फरीदाबाद हरियाणा में आता है। हरियाणा मीन्स इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मीन्स 12% की IGST लगी होगी आपके ऊपर। 560 रुपीज आपने पे किए जिसमें 12% की IGST इंक्लूड है। ठीक है, तो इंक्लूड निकालने के लिए मैंने आपको बताया है अमाउंट पेड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8 यानी 112 हो जाएगा। ये कट गया 5 टाइम 5 इंटू 100 यानी 500 रुपीज उसमें क्या है, गुड्स आपने परचेज किया है, बाकी का 60 रुपीज IGST का अमाउंट है। तो ये आपने कब परचेज किया है, आपने परचेज किया है April 20। तो April 20 को आप यहां लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। क्वेश्चन में चेक नहीं है यूज, यानी 500 रुपीज कैश, और इस पर क्या रखी है परचेज पर इनपुट GST। तो आप यहां लिखेंगे बाय इनपुट IGST और कितना अमाउंट 60 रुपीज। तो 500 रुपीज अगर 560 में अगर परचेज है तो 60 रुपीज GST होगी। नेक्स्ट वन इज ऑन April 22 रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम राम 600 अगेंस्ट द गुड्स सप्लाइड बाय हिम इन February। यानी हमने राम को कोई गुड्स सेल किया था February में और उसके बदले में उसने हमको 600 रुपीज का मनी ऑर्डर कर दिया। मनी ऑर्डर इज जस्ट लाइक ए कैश, यानी आपको कैश रिसीव हो रहा है राम से, और वो February में जो आपने गुड्स सेल किया था उसके बदले में होगा। तो सेल की एंट्री तो आपने तब कर ली होगी अपनी सेल बुक में। अब आप केवल रिसीविंग की एंट्री करेंगे April 22। सो April 22 किससे कैश रिसीव हो रहा है, राम से। तो 600 रुपीज आप कैश वाले कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि मनी ऑर्डर जस्ट लाइक ए कैश। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन April 24 विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 4000। आपने 4000 का कैश बैंक में से विथड्रॉ कर लिया ऑफिस पर्पज से। विथड्रॉइंग कैश फॉर ऑफिस पर्पज इज ए कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। कैश विथड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू बैंक। टू बैंक आ रहा है तो आप यहां लिखेंगे April 24 और यहां लिखेंगे आप टू बैंक, और टू बैंक लिख रहे हैं तो अमाउंट अपोजिट कॉलम में मीन्स कैश में कितना 4000 रुपीज, और यहां पर कॉन्ट्रा। टू में बैंक आ रहा है तो बाय में क्या आएगा, बाय में आएगा बाय कैश, और कैश लिख रहे हैं अमाउंट डालेंगे आप अपोजिट कॉलम यानी बैंक में 4000 रुपीज, और यहां पे लिखेंगे आप C, इट मीन्स इट इज ए कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन April 25 received a check from Kumar 3850 in full settlement of 4000 rupees। यानी
कुमार से 3,850 रुपीज का चेक रिसीव हुआ 4,000 के फुल सेटलमेंट में, पर क्वेश्चन में कहीं भी इंडिकेशन नहीं है कि ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। इट मींस इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन आवर कैश बुक, यानी इसकी कैश बुक में कोई एंट्री 25 को नहीं होगी। पर 27 को एक ट्रांजेक्शन गिवन है, चेक ऑफ कुमार सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कुमार से जो चेक रिसीव हुआ था वो हमने 27 को अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, यानी एक तरीके से इनकम हुई। इनकम मीन्स ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा। सो ऑन अप्रैल 27 टू चेक इन हैंड, और ये किसका चेक है? कुमार का। तो यहां पर आप डाल देंगे 3,850 रुपीज। 3,850 रुपीज ये अमाउंट हो जाएगा आपका बैंक वाले कॉलम में, क्योंकि चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल 28 sold goods for cash 5,000 plus GST and deposited 3,000 into bank। 5,000 रुपीज का गुड्स हमने जीएसटी पर सेल किया और उसमें से 3,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, तो हम एज्यूम करेंगे ये इंट्रास्टेट है, और इंट्रास्टेट है मींस इस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एप्लीकेबल होंगे। गुड्स की कॉस्ट थी 5,000, इसमें हम ऐड करेंगे 6% का सीजीएसटी का अमाउंट, तो ये हो जाएगा 300, और 6% ही एसजीएसटी ऐड करेंगे 300, टोटल अमाउंट हो जाएगा 5,600। और 5,600 में 3,000 रुपीज हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, मीन्स 2,600 हमें कैश रिसीव हुआ। सेल इट मीन्स इट इज ए इनकम एंड इट विल रिकॉर्डेड एट डेबिट साइड। तो आप यहां ले लेंगे अप्रैल 28 टू सेल्स अकाउंट, और आप कैश में अमाउंट डालेंगे 2,000। 5,000 में से आपने अगर देखा जाए तो आप यहां पे अमाउंट डालेंगे, टोटल अमाउंट अगर करेंगे तो 5,000 में से 3,000 आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, तो 3,000 रुपीज तो बैंक में डाल दीजिए, और 2,000 रुपीज आप डाल दीजिए किसमें? आप ये डाल दीजिए कैश वाले कॉलम में। ठीक है, अब आता है आपका 600 रुपीज का आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, वो तो आपको कैश रिसीव हुआ होगा, तो आप उसे दिखा दीजिए टू आउटपुट सीजीएसटी, और सेम डेट को टू आउटपुट एसजीएसटी। ये आपको कैश ही रिसीव हुए होंगे 300। क्लियर? ठीक है, क्योंकि वो तो आपको कैश में रिसीव हुआ, 3,000 आपने बाद में डिपॉजिट किए। Now next one is on April 29 check of Kumar dishonored, यानी जो ये चेक हमें कुमार का रिसीव हुआ था ये डिसऑनर हो गया। मैंने बताया जब कोई चेक हम डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट में एंट्री होती है, तो एट द टाइम ऑफ डिसऑनर इट विल रिकॉर्डेड एट अपोजिट साइड मींस क्रेडिट साइड। सो अप्रैल 29 बाय कुमार के नेम से 3,850 रुपीज आप बैंक वाले कॉलम में शो कराएंगे। Here, now next one is on April 30th, interest debited by bank of ₹300। बैंक ने हमारे अकाउंट में से 300 रुपीज इंटरेस्ट के कट कर लिए। डेबिटेड मीन्स कट कर लेना, तो यानी एक्सपेंस हुआ तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। अप्रैल 30 बाय बैंक इंटरेस्ट, तो बाय बैंक इंटरेस्ट के नेम से 300 रुपीज बैंक वाले कॉलम में चले जाएंगे। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट देखिए जो इसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, डिपॉजिटेड कैश बैलेंस इन एक्सेस ऑफ 8,000 इनटू बैंक, मींस हमने अपने कैश में सिर्फ 8,000 मिनिमम बैलेंस रखा, बाकी का सारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर दिया। यानी कैश में हमको मेंटेन करना है 8,000 रुपीज, और बाकी का अमाउंट हमको बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो इसके लिए आप देखिए एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा, और यहां पर अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी के नेम से जितना वो कैश मेंटेन करने की कह रहा है 8,000, वो आप बैंक में लिख देंगे, सॉरी कैश वाले कॉलम में लिख देंगे 8,000, एक लाइन छोड़कर। ठीक है, लाइन क्यों छोड़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। अब आप लगाएंगे टोटल और बैलेंस निकालेंगे, लेकिन बैलेंस निकालेंगे सिर्फ कैश वाले कॉलम का। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक में हमें एंट्री करनी बाकी है।
अब आप टोटल लगाइए। कैश का मैंने आपको बताया डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होता है। 10,500, 11,100, 15,100, 17,100 और 17,700। ठीक है, तो ये आपके कैश का बैलेंस है। और ये आपको कह रहा है कि मोहन वॉज ऑफर्ड, सॉरी गलती हो गई मुझसे, ये चीज कह रहा है अप्रैल आपका जो अकाउंट है अमर, जो मोहन से आपको चेक रिसीव हुआ है, मोहन से चेक रिसीव हुआ है, चेक रिसीव नहीं वो कैश रिसीव हुआ है, कोई क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है। तो ये 7,371 ये बैंक वाले कॉलम में नहीं आकर ये यहां पर आएंगे कैश वाले कॉलम में, क्योंकि चेक रिसीव नहीं हुआ है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 25,071। ठीक है, यही 25,071 आप यहां लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और 25,071 में से ये टोटल अमाउंट 16,560 रुपीज आप माइनस करेंगे, तो बैलेंस आएगा आपका 8,511। ठीक है, कितना आएगा? 8,511। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये अमाउंट हमें बैंक में डिपॉजिट कर देना है, जो ये बैलेंस निकल कर आ रहा है अब माइनस करने के बाद। और बैंक में डिपॉजिट करने की क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होती है बैंक में डिपॉजिट करने की, बैंक डेबिट टू कैश। टू कैश आ रहा है, तो आप यहां पर अप्रैल 30 को टू कैश, और अपोजिट कॉलम में यानी बैंक वाले कॉलम में आप लिखेंगे 8,511। और टू में कैश आया तो बाय, जो हमने एक लाइन छोड़ी थी वहां पर आप लिखेंगे इसको बाय बैंक, और ये आप अमाउंट डालेंगे कैश वाले कॉलम में 8,511। ठीक है, अब ये एंट्री करने के बाद आपको बैंक अकाउंट का बैलेंस निकालना है। ये एंट्री करने के बाद तो देखिए आप कंपेयर करिए कौन सी साइड आपकी ज्यादा है। तो मेरे अकॉर्डिंग शायद क्रेडिट साइड ज्यादा हो रही है। क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 29,578 रुपीज, 29,578। यही हमने यहां लिखा 29,578, और उसमें से टोटल अमाउंट जो एक्सपेंसिव है 8,350, 3,000 और 8,511 ये माइनस किया तो बैलेंस बचा 6,217। ठीक है, तो ये जो बैलेंस बचा है बैंक का ये लिखा जाएगा टू बैलेंस सीडी के नियम से। ठीक है, ये तो यहां पर आ गया। अब आप इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट मंथ अप्रैल के बाद क्या आता है? 1 मई। तो 1 मई को बाय बैलेंस बीडी जो बैंक का निकल कर आया है वो बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे 6,217, और जो कैश का निकल के आया है ये 8,000 जो क्वेश्चन कह रहा है ये यहां पोस्ट करेंगे 1 मई को टू बैलेंस बीडी, और कैश वाले कॉलम में 8,000। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल कॉलम कैश बुक व्हेन फर्म वांट टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस। यानी जब फर्म मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहती है तो उस केस में आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप इसका एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देखिए, देन इसके आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको अपनी कॉपीज में सॉल्व करने हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी going to learn about the double column cash book with minimum cash balance. मीन्स अगर आपको क्वेश्चन इंडिकेट करता है कि आपको इतना कैश अपने पास मेंटेन करना है और बाकी का अमाउंट आपको बैंक में मेंटेन करना है, तो उस केस में आप कैसे करेंगे। आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 9 गिवन है, उसके अकॉर्डिंग गिवन है आपको कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ गुप्ता एंड सन्स दिल्ली। गुप्ता एंड सन्स दिल्ली के जो बिजनेसमैन हैं उनकी बुक में आपको ये मेंटेन करनी है ट्रांजैक्शन। जीएसटी 12% के रेट से आपको अप्लाई करनी है, यानी 12% का जीएसटी का रेट है। फर्स्ट है अप्रैल 19 को कैश इन हैंड है आपके पास 10,500 और बैंक में क्रेडिट बैलेंस है 8,400। क्रेडिट बैलेंस मीन्स बैंक का ओवरड्राफ्ट है,
डेबिट बैलेंस मीन्स पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट है, यानी ये आपका नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट है अप्रैल 3 को बॉट गुड्स फ्रॉम अमर दिल्ली 10,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अमर से आपने 10,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज किया। क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपने ये कैश बेसिस पे परचेज किया है, मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इट मींस ये आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज ऑन अप्रैल 5 सोल्ड गुड्स टू मोहन। मोहन को आपने बेचा जो नोएडा का है 15,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। नोएडा अलग स्टेट में आता है यूपी में, मींस ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, पर सेम ये आपने सेल तो किया है पर कैश बेसिस पे सेल नहीं किया, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है, इट मींस ये आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ऑन अप्रैल 7 सेटल द अकाउंट ऑफ अमर बाय 2.5% कैश डिस्काउंट बाय इशूइंग चेक। हमने अमर को 2.5% कैश डिस्काउंट कट करके बाकी का अमाउंट चेक से पे कर दिया, तो मीन्स ये पेमेंट है, हमारा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, तो इसकी आप एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है अप्रैल 9 मोहन वॉज ऑफर 2.5% कैश डिस्काउंट टू पे ऑन 10th of June, ही पेड ओनली 50% अमाउंट एंड अवेल ऑफर। मोहन को हमने ऑफर दिया कि वो 10th of June को पेमेंट कर देता है तो 2.5% के हम उसे कैश डिस्काउंट देंगे, उसने आधा अमाउंट अभी पे कर दिया और डिस्काउंट उसने रिसीव कर ली 2.5% की। 11th में कह रहा है इशू ए चेक टू पे हाउस होल्ड एक्सपेंसिज ऑफ 2,000 एंड इनकम टैक्स 1,200। इनकम टैक्स और हाउस होल्ड एक्सपेंसिस दोनों ही पर्सनल एक्सपेंस होते हैं और पर्सनल एक्सपेंसिस ड्राइंग के नेम से आते हैं और इनके बदले में आपने चेक पे किया है तो मीन्स ये एक्सपेंस हुए आपके। अप्रैल 13 को डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 8,000, आपने बैंक में 8,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे। अप्रैल 15 को रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू। चेक मोहन से हमें रिसीव हुआ बाकी के बचे हुए अमाउंट का जो उससे हमें मिलना था, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। और मैंने बताया था इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिपॉजिटिंग ऑफ चेक इनटू बैंक यू विल नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन कैश बुक, आप इससे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑन अप्रैल 16 बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन कानपुर ऑफ 7,000। कानपुर से आपने गुड्स परचेज किया, इट मीन्स इट इज ए इंटर फर्म ट्रांजेक्शन बिकॉज कानपुर इज इन यूपी एंड गोयल एंड सन्स बिलोंग्स टू दिल्ली, यानी दिल्ली के हैं और यहाँ पे कानपुर में सेल कर रहे हैं तो ये परचेज कर रहे हैं तो ये इंटर स्टेट ना होकर इंटर स्टेट है, पर कैश वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है, इट मीन्स ये हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसकी रिकॉर्डिंग आप अपनी बुक में नहीं करेंगे। अप्रैल 18 चेक रिसीव फ्रॉम मोहन वॉज एंडोर्स्ड टू सोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। मोहन का जो चेक था जो उसने बचे हुए अमाउंट का पे किया था वो चेक हमने सोहन को पे कर दिया उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में, मीन्स हमारे पास तो कोई चेक आया ही नहीं, मोहन ने चेक दिया हमने सोहन को दे दिया तो बैंक में तो चेक पहुंचा ही नहीं, इसलिए इसकी हमारी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इंडोर्समेंट की हमारी बुक में कोई एंट्री नहीं होती। अप्रैल 20 रिसीव्ड वीपीपी फ्रॉम फरीदाबाद बाय पेइंग 560 इंक्लूडिंग जीएसटी। वीपीपी मीन्स वैल्यू पेड पार्सल, एक तरीके से कैश ऑन डिलीवरी को ही कहते हैं कि आप पेमेंट करेंगे तभी आपको डिलीवरी दी जाएगी। मीन्स आपने गुड्स परचेज किया, 560 रुपये का पेमेंट किया परचेज के अगेंस्ट में और उस 560 में 560 में 12% की जीएसटी इंक्लूड है, क्योंकि फरीदाबाद का है, फरीदाबाद हरियाणा में आता है, तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ये हुआ हमारा। नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड मनी ऑर्डर फ्रॉम राम से मनी ऑर्डर मिला 600 रुपये का, उससे हमने कोई गुड्स हमने उसको सेल किया था फरवरी में उसके बदले में, तो मनी ऑर्डर कैश ही होता है, तो ये कैश रिसीव हो रहा है एक तरीके से। 24 को आपको कैश आपने विड्रॉ किया ऑफिस यूज़ के लिए 4,000 रुपीज़ बैंक से, कॉन्ट्रा एंट्री है। अप्रैल 25 को आपने एक चेक रिसीव किया कुमार से 3,850 का 4,000 के बदले में, 4,000 के बदले में 3,850 का चेक रिसीव हो रहा है, पर ये चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है तो इसकी 25 की एंट्री आप नहीं करेंगे। 27 को वो जो कुमार का चेक था आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो यानी अब ये एंट्री की जाएगी। 28 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 प्लस जीएसटी एंड डिपॉजिटेड 3,000 इनटू बैंक। 5,000 का गुड्स हमने प्लस जीएसटी में बेचा और उसमें से 3,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दिए, मीन्स बाकी का 2,000 कैश बेसिस पे कैश रहा है हमारे पास। 29 को कह रहा है कि कुमार का चेक जो हमने डिपॉजिट किया था वो डिसऑनर हो गया, मीन्स
पेमेंट करने से बैंक ने मना कर दिया। अप्रैल 30 को इंटरेस्ट बैंक ने डेबिट कर दी 300 रुपीज़ हमारे अकाउंट से, मीन्स डेबिट मीन्स कट कर लेना, बैंक ने हमारे अकाउंट से काट ली। और लास्ट है जो मेन है कि डिपॉजिटेड कैश एक्सेस ऑफ 8,000 इनटू बैंक, 8,000 रुपये छोड़कर बाकी का सारा कैश बैंक में डिपॉजिट करना है। तो देखिए नाउ इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आप सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दे रखा है 10,500, तो अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी के नेम से आप रिकॉर्ड करेंगे 10,500 रुपीज़ कैश वाले कॉलम में। सेम टाइम पर आपको बैंक का भी दे रखा है पर वो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 1 को बाय बैलेंस बीडी और 8,400 रुपीज़ बैंक वाले कॉलम में। अगर ये डेबिट होता तो डेबिट में ही लिखते, पर क्रेडिट है तो हम इसे क्रेडिट में लिखेंगे। नेक्स्ट जो दो ट्रांजैक्शन है आप देख रहे हैं कि बॉट गुड्स फ्रॉम अमर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ये भी क्रेडिट सेल है, तो इन दोनों की हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। 7th की हम एंट्री करेंगे कि हमने अकाउंट सेटल कर दिया अमर का 2.5% कैश डिस्काउंट कट करके। तो इसकी कैलकुलेशन आप देखिए कि 10,000 का गुड्स था, 10% अगर ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो सेल किया हमने 9,000 रुपीज़ का, उसने हमको सेल किया। ये हमारा इंटरस्टेट फर्म का था, पूरे 12% की CGST लगेगी, तो 12% 1,080 रुपीज़ टोटल सेल हो गई हमारी 10,080। इसका 2.5% डिस्काउंट निकालेंगे तो 252 आएगी, 10,080 में 252 की डिस्काउंट होगी, तो टोटल जो अमाउंट पे हुआ है वो हुआ है 9,828 रुपीज़। तो इसे हम अपनी बुक में शो कराएंगे, तो ये लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 7th को बाय अमर 9,828 रुपीज़। क्लियर। अब नेक्स्ट कह रहा है, अगर आप देखें ट्रांजैक्शन को अप्रैल 9 को कि मोहन को भी हमने ऑफर दिया कि 2.5% डिस्काउंट लेकर वो हमें पेमेंट कर दे, आधा अमाउंट ही उसने पे किया। तो इसकी कैलकुलेशन देखिए आप, 15,000 का गुड्स 10% ट्रेड डिस्काउंट टोटल हो गया 13,500 प्लस 12% की CGST, तो ये हो गया 1620 CGST, टोटल अमाउंट हो गया 15,120। पर वो आधा अमाउंट पे कर रहा है, आधा अमाउंट पे कर रहा है, इसका मतलब 7,560 रुपीज़, और उस पर 2.5% की डिस्काउंट कट करेंगे तो 189, और उसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 7,371 रुपीज़। तो इसकी हम रिसीव ही हो रहा है, हमको कैश में रिसीव हो रहा है, तो अप्रैल 9 को टू मोहन और 7,371 कैश वाले कॉलम में। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 11 को कि हमने पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए चेक से अमाउंट विड्रॉ किया और इनकम टैक्स पे किया है। दोनों ही पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग के नेम से आते हैं। तो 11 को देखिए बाय ड्राइंग 2,000 बैंक में और बाय ड्राइंग इनकम टैक्स के 1200 रुपये ये भी बैंक में, क्योंकि दोनों ही हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। नेक्स्ट है अप्रैल 13 को कि हमने जो कैश विड्रॉ किया है बैंक से 8,000 रुपीज़, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। तो कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है, इसकी क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश है, तो अप्रैल 13 को टू कैश आएगा, टू कैश, और अपोजिट कॉलम यानी बैंक में लिखेंगे 8,000 रुपीज़, और बाय में लिखेंगे बाय बैंक, और अपोजिट कॉलम यानी कैश में 8,000 रुपीज़। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, हमने LF वाले कॉलम में CB बनाया है। 13 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है कि रिसीव चेक फ्रॉम मोहन, तो ये हमने डिपॉजिट किया नहीं है तो इसकी एंट्री होगी नहीं। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम सोहन, ये क्रेडिट परचेज है तो ये भी एंट्री नहीं होगी। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन इंडोर्स टू सोहन, इंडोर्समेंट की एंट्री भी नहीं होती, तो ये तीनों ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। अब सीधे अप्रैल 20 को VPP से हमने गुड्स मंगाया है 560 का, और उसकी एंट्री हमको करनी है, इसमें GST इंक्लूड है। तो GST कितनी इंक्लूड है, उसके लिए 560 जो हमने पेमेंट किया मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट यानी 112, 100 प्लस 12% की CGST, ये कट गया 5 टाइम्स, तो टोटल जो हमारी परचेज निकल के आई 500, यानी 500 रुपये का उसमें परचेज का अमाउंट है और बाकी का अमाउंट उसमें 60 रुपये GST का है। यही हमको शो करना है। आप देखिए बाय परचेज 500 रुपीज़ और बाय इनपुट आई GST, क्योंकि परचेज पर इनपुट लगती है 60 रुपीज़। फरीदाबाद से किया था इसलिए ये इंटर स्टेट है, तो
IGST अप्लाई होगी इस पर। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 20 के बाद 24 को कि हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से 4,000 रुपये, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। तो देखिए इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, तो 24 को देखिए टू बैंक लिखा हुआ है 4,000 अपोजिट यानी कैश वाले कॉलम में, और बाय कैश अपोजिट यानी बैंक वाले कॉलम में 4,000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट ऑन अप्रैल 28 सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 प्लस GST एंड 3,000 डिपोजिटेड इन टू बैंक। 5,000 का गुड्स था हमारा और हमने उसको से जो है हमने उसको 12% CGST में लगाई, तो 5,000 का 12% CGST 600 होता है, 300 रुपीज़ 6% CGST, 6% ही SGST, टोटल 5,600। और 5,000 में 3,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिए तो 2,000 कैश में आने चाहिए, तो टू सेल क्योंकि इनकम है 2,000 कैश में और 3,000 बैंक में। 5,000 का 6% CGST आउटपुट और आउटपुट SGST 300 रुपीज़ 6% के रेट से ये भी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है आपका अप्रैल 29 को कि कुमार का जो चेक 27 का एक रह गया कि कुमार से जो चेक मिला था 3,850 का वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में डिपॉजिट किया पर 27 को हम एंट्री करेंगे। 25 को मिला था, 25 को चेक डिपॉजिट नहीं किया तो उस दिन नहीं, 27 को डिपॉजिट किया तो उस दिन एंट्री करेंगे। तो टू चेक इन हैंड और कुमार के नाम से 3,850 बैंक वाले कॉलम में। अब 29 को कह रहा है कि ये चेक डिसऑनर हो गया, जब डिपॉजिट किया डेबिट में एंट्री की तो डिसऑनर की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। 29 को बाय कुमार और 3,850 बैंक वाले कॉलम में। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 30 को बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट कर दी, डेबिट मीन्स काट ली, तो एक्सपेंस हुआ, तो अप्रैल 30 को बाय इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट 300 रुपीज़ बैंक वाले कॉलम में। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि हमने 8,000 रुपये कैश में छोड़कर बाकी का सारा बैंक में डिपॉजिट करना है। तो आप एक काम करेंगे, एक लाइन छोड़ के जो लास्ट एंट्री आपने की है ये वाली, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और अप्रैल 30 को यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD, जितना कैश हमने रखना है वो यहाँ पे रख देंगे 8,000। ठीक है। और 8,000 लिखने के बाद अब हम टोटल लगाएंगे। ठीक है। टोटल जो लगाएंगे वो डेबिट का ज़्यादा होता है कैश वाले कॉलम का, ये सारे आइटम अगर हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा 25,071। यही 25,071 इसमें हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से ये 8,560 और ये 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 8,511 रुपीज़। क्वेश्चन कह रहा है कि इस 8,511 रुपीज़ को हमें डिपॉजिट करना है बैंक में, तो यानी उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास होगी। कॉन्ट्रा एंट्री डिपॉजिट की क्या होती है, बैंक डेबिट टू कैश, तो टू कैश 30 को लिखा अपोजिट वाले कॉलम यानी बैंक में 8,511, और जो हमने लाइन छोड़ी थी उसमें बाय बैंक और 8,511 अपोजिट यानी कैश वाले कॉलम में 8,511। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बैंक वाले कॉलम का टोटल लगाएंगे। बैंक वाले कॉलम का टोटल आपको देखना है कि कहाँ का ज़्यादा है, तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये क्रेडिट का ज़्यादा लग रहा है। क्रेडिट का आप ये पूरा टोटल लगाएंगे तो ये हो रहा है 29,578। यही हमने यहाँ लिख दिया 29,578, इसमें से 8,350 3,000 और 8,511 ये माइनस किया तो बैलेंस बचा 6,217। इसको मंथ की लास्ट डेट यानी अप्रैल 30 को टू बैलेंस CD के नेम से लिखेंगे, और जो 8,000 था वो भी बाय बैलेंस CD के नेम से हम पहले ही लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, क्रॉस पोस्ट करना है। ये इधर आएगा, ये आएगा May 1 को टू बैलेंस BD के नाम से 6,217, और ये 8,000 इधर आ जाएंगे May 1 को टू बैलेंस BD के नाम से 8,000 कैश वाले कॉलम। तो ये तब का इलस्ट्रेशन है जब आपको क्वेश्चन मेंटेन करना होता है, एक मिनिमम कैश बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है अपनी कैश बुक में। थैंक यू।